हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC 134। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो आइए टाइम को वेस्ट न करते हुए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कहानी के प्रमुख तत्वों का विस्तृत वर्णन कीजिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे किसी भी प्रकार की कहानी में कुछ प्रमुख तत्व होते हैं जो इस प्रकार है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 में कथनांक या कथा वस्तु। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है किसी भी प्रकार के कहानी में कथनांक कहानी के प्रमुख तत्वों में से एक माना जाता है। यह कहानी के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक माना जाता है। जिस मूल विषय के बारे में किसी भी प्रकार की कहानी में चर्चा की जाती है वह उस कहानी का कथनांक या कथा वस्तु कहलाती है। किसी भी अच्छे कथनांक के लिए 5 अवस्थाएं सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसके अंतर्गत कहानी का आरंभ, कहानी का विकास, कहानी का मध्यस्थता, कहानी की सीमा और कहानी का अंत आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे कहानी का शीर्षक। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है कहानी का शीर्षक भी किसी भी कहानी के सबसे प्रमुख तत्वों में से एक माना जाता है। इसलिए कहानीकार को किसी भी विषय पर कहानी लिखते समय उसे इस बात का अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि कहानी के शीर्षक चुनाव करे कि कोई भी पाठक उस कहानी के शीर्षक को पढ़कर ही कहानी को पढ़ने के लिए व्याकुल हो जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 3 में पात्र और चरित्र चित्रण। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है किसी भी प्रकार के कहानी को गति देने के लिए कहानी में पात्रों का चुनाव किया जाता है। साथ ही साथ उस कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण के माध्यम से कहानीकार समाज के लोगों को एक सीख देना चाहता है। इसलिए कहानीकार को इस बात का अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि कहानी में पात्रों का चुनाव सही ढंग से करे और उसके चरित्र चित्रण के माध्यम से समाज के लोगों को कुछ संदेश दे। किसी भी प्रकार के कहानी में पात्रों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 4 में संवाद। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है कहानी के सबसे प्रमुख तत्वों में संवाद भी कहानी का एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। किसी भी कहानी में संवाद पात्रों के अनुकूल होना चाहिए, अर्थात शिक्षित व्यक्ति एक शिक्षित व्यक्ति की तरह बोले और अशिक्षित व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति की तरह बोले। अतः संवाद पात्रों के अनुकूल चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 5 में देश काल अथवा वातावरण। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है किसी भी कहानी में देश काल अथवा वातावरण भी कहानी के प्रमुख तत्वों में से एक माना जाता है, क्योंकि किसी भी कहानी के कथनांक और पात्रों का संबंध एक विशेष वातावरण से संबंधित होना चाहिए। कोई भी न किस समय हो रहा है उस समय के वातावरण का वर्णन करना एक कहानीकार के लिए काफ़ी जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 6 में भाषा शैली। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है कहानी के सबसे प्रमुख तत्वों में से भाषा शैली भी एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए एक कहानीकार को किसी भी विषय पर कहानी लिखते समय उसे इस बात का अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि जिस भाषा में कहानीकार कहानी लिख रहा है वह भाषा सहज होना चाहिए ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 7 में उद्देश्य। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है किसी भी कहानी की लेखन के पीछे लेखक का एक प्रमुख उद्देश्य छिपा रहता है। इसलिए कहानी लिखते समय लेखक को इस बात का अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि उस कहानी के माध्यम से लेखक समाज को क्या बतलाना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, इस बात का वर्णन हुआ कहानी में जरूर होना चाहिए। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए द इग्नू टेक। यहाँ से आप सभी को PDF मिल जाएगी। जय हिंद।